अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी D++ TGT की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम आपकी खिदमत में एक और नए वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जो अनारकली और ड्रामा निगार इम्तियाज़ अली ताज से मुताल्लिक़ है। इस वीडियो में जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे वो इतनी कंप्लीट, इतनी मुकम्मल होगी कि इसके अलावा आपका सवाल कहीं से कोई नहीं बन सकता है। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें और संजीदगी के साथ देखें। साथ में नोटबुक लेकर बैठना ना भूलें, पॉइंट ज़रूर नोट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इम्तियाज़ अली, देखिए सैयद इम्तियाज़ अली नाम था इनका और ताज तखल्लुस था इनका। ठीक है, सॉरी, सैयद इम्तियाज़ अली ताज नाम था इनका और 13 अक्टूबर 1900 ईस्वी को लाहौर में पैदा हुए ये। वालिद का नाम सैयद मुमताज़ अली था जो 1898 ईस्वी में इन्होंने तालीम निस्वा के लिए एक रिसाला जारी किया था जिसका नाम था तहज़ीब निस्वा। ये रिसाला इंपॉर्टेंट है, सवाल ज़रूर आता है कि किस ड्रामा निगार के वालिद ने तालीम निस्वा के लिए एक रिसाला जारी किया था और उसका क्या नाम था, तो तहज़ीब निस्वा। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की वालिदा का नाम मोहम्मद बेगम था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्तियाज़ अली ताज ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इम्तियाज़ अली ताज ने 1922 ईस्वी में लाहौर से BA किया। ये 1922 इंपॉर्टेंट है, हम आगे बताएंगे इसको। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज 1900 में पैदा हुए, 1922 ईस्वी में BA किया। इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल 1970 ईस्वी में एक कातिलाना हमले के सबब हुआ। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज की शादी 1935 ईस्वी में इस दौर की मशहूर अफसाने निगार और नावल निगार हिजाब इस्माइल से हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1958 में इम्तियाज़ अली ताज को मजलिस तरक्की पसंद अदब लाहौर का डायरेक्टर मुंतखब किया गया। इम्तियाज़ अली ताज को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ अता किया। अब ड्रामा अनारकली से मुतालिक बात करते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज ने ये ड्रामा अनारकली 1922 ईस्वी में लिखा। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि 1922 को याद रखना, तो 1922 ईस्वी में BA किया इन्होंने और 1922 ईस्वी में ये ड्रामा लिखा। अनारकली की इशाअत 1932 ईस्वी में पंजाब यानी दारुल इशाअत पंजाब लाहौर से अमल में आई। 1922 ईस्वी में ये ड्रामा लिखा गया और 1932 ईस्वी में इसकी इशाअत अमल में आई। इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा अनारकली की वजह तसनीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे ड्रामों का ताल्लुक़ महज रिवायत से है। बचपन से अनारकली की फ़र्ज़ी कहानी सुनते रहने से जिस हुस्न इश्क और नाकामी नामुरादी का जो ड्रामा मेरे तख़य्युल ने मुग़लिया हरम की शौकत अव्वल में देखा उसका इज़हार है ये ड्रामा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन कहते हैं कि ड्रामा अनारकली जो है वो अकबर का अलमिया है। ये सवाल आता है कि ड्रामा अनारकली को किसने अकबर का अलमिया करार दिया है, तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ड्रामा अनारकली में 3 बाब हैं और 13 मनाजिर हैं। आपको ये याद रखना है, 3 बाब 13 मनाजिर, 3 बाब 13 मनाजिर यानी 3 13 3 13। 3 13 कौन होते हैं इसमें? सलीम और अनारकली 3 13 हो जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अबवाब 3 हैं यानी 3 बाब हैं, 13 मनाजिर, 3 13। पहले बाब में मनाजिर की तादाद है 4, दूसरे बाब में भी 4 मनाजिर हैं और तीसरे बाब में 5 मनाजिर हैं। इस तरह कुल मनाजिर की तादाद है 13। सवाल पूछता है कि ड्रामा अनारकली में कुल मनाजिर की तादाद कितनी है, तो कुल मनाजिर की तादाद है 13। इस सवाल इस तरह से पूछेगा कि पहले बाब में कितने मंजर हैं, दूसरे बाब में कितने मंजर या मनाजिर हैं। ठीक है, पहले और दूसरे में 4 4, तीसरे में 5, कुल मिलाकर 13 मनाजिर हैं इसमें। ड्रामा अनारकली में शीश महल में नौरोज़ का जश्न बाब दुवम के चौथे मंजर में पेश हुआ है। नौरोज़ अभी 21 मार्च को गया है। ठीक है, तो आज 22 मार्च है, तो नौरोज़ का जो जश्न है वो बाब दोवम के चौथे मंजर में पेश हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ग़ुलाम अब्बास और चिराग हसन हसरत ने अनारकली पर नज़र सानी की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाब हैं, कितने बाब हैं अभी बताया था मैंने आपको, 3 13 से याद रखना कि 3 बाब 13 मनाजिर। तो 3 जो बाब हैं उनके नाम दे रखे हैं। पहले बाब का नाम है
इश्क, दूसरे बाब का नाम है रक्स, तीसरे बाब का नाम है मौत। यानी पहले बाब जो है अनारकली और सलीम को इश्क होता है, फिर अनारकली रक्स करती है, फिर रक्स होते हुए और उसकी हरकतों को अकबर देख लेता है, उसको मौत की सज़ा दे देता है। तो इश्क, रक्स, मौत। इश्क हुआ, फिर खुशी में रक्स किया, फिर मौत मिली। तो आपको ये बाब के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए बाब अव्वल इश्क नाम है उसका, तो उसके मंज़र अव्वल में एक बारादरी, मंज़र दोम में सलीम का ऐवान, मंज़र सोम में ग़ुलाम गर्दिश, मंज़र चारुम हरम सरा का पाइन बाग है। बाब दुवम है रक्स, मंज़र अव्वल सलीम का ऐवान, मंज़र दोम अनारकली का हुजरा, मंज़र सोम किला लाहौर का एक ऐवान, मंज़र चारुम शीश महल यानी जिसमें नौरोज़ होता है। बाब सोम मौत जिसका उन्वान है, उसमें मंज़र अव्वल है सलीम का ऐवान, मंज़र दोम है ज़िंदान, मंज़र सोम है अकबर की ख्वाबगाह, मंज़र चारुम ज़िंदान का बैरूनी मंज़र, मंज़र पंजुम है सलीम का ऐवान। अब अनारकली में पेश किए गए किरदारों से मुताल्लिक बात करते हैं, ठीक है, उनकी पहचान करते हैं कि किरदार कौन कौन से इसमें पेश हुए हैं। अकबर ये हिंदुस्तान का शहनशाह है और सलीम का बाप है। मलकाए हिंदुस्तान सलीम की माँ है। सलीम अकबर का बेटा वाली अहद सल्तनत है और इसे अनारकली से इश्क हो जाता है, यही मरकज़ी किरदार है। नादरा अनारकली का असल नाम है। दोस्तों ये सवाल आता है कि अनारकली का असल नाम क्या है, तो अनारकली का असल नाम है नादरा। ये शहनशाह अकबर की कनीज़ है। नादरा को अकबर ने अनारकली के खिताब से नवाजा था। अनारकली सलीम की महबूबा है, ये भी मरकज़ी किरदार है और ये हीरोइन है। सलीम हीरो है और नादिरा यानी अनारकली हीरोइन। आगे देखते हैं अब दिलाराम। ये अनारकली से पहले शहनशाह अकबर की मंजूर नज़र कनीज़ थी। दिलाराम अनारकली की रकीब है और सलीम को हासिल करके मलका बनना चाहती है। दिलाराम की हैसियत कलीदी किरदार की है। बख्तियार ये सलीम का दोस्त है। सुरैया ये अनारकली यानी नादरा की बहन है। सवाल आता है कि अनारकली की बहन का नाम क्या है, तो है सुरैया। अंबर दिलाराम की राजदार है और ये भी कनीज़ है। ख्वाजा सरा काफूर कनीज़ों का दरोगा है। ज़ाफ़रान भी कनीज़ है, सितारा भी कनीज़ है। मरवारी दिलाराम की राजदार है और ये भी कनीज़ है और एक किरदार है दरोगाए ज़िंदान, ठीक है। तो दोस्तों ये इनके किरदार थे। अब अगर आपको देखिए ये किसी भी टॉपिक से मुताल्लिक़ या अनारकली से मुताल्लिक़ आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा आपका मुताला करना है और डीपली स्टडी करनी है, तो आपको हमारी किताब मज़हर अदब आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप हमारी किताब मज़हर अदब को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे सीधे 50% की रियायत पर यह किताब हासिल कर सकते हैं। किताब की कीमत है 650 रुपये, ठीक है, और हम आपको इसको 325 रुपये में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर रब्ता करके किताब हासिल करना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द रब्ता करें। सिर्फ 325 रुपये में। इस किताब में 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट को बड़े अच्छे और इम्पोर्टेंट निकात के साथ सजाया गया है। पूरी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब ड्रामा अनारकली का खुलासा, जो मुख्तसर खुलासा हमने यहाँ पर पेश किया है, आपकी खिदमत में है, ठीक है। ड्रामा अनारकली का खुलासा। इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा मुग़ल शहनशाह अकबर के बेटे शहज़ादा सलीम और शाही महल की एक कनीज़ अनारकली की दास्तान मोहब्बत है। ड्रामे के आगाज़ में हमें मालूम हो जाता है कि शहज़ादा सलीम महल की एक कनीज़ नादरा बेगम, जिसे अकबर ने अनारकली का खिताब दे रखा है, की मोहब्बत में मुब्तला है। और साथ ये भी पता चलता है कि अनारकली के महल में आ जाने से एक और कनीज़ दिलाराम भी शहज़ादा सलीम को चाहती है, लेकिन अब तक उसे इजहार जज्बात का कोई मौका नहीं मिला है। दिलाराम अनारकली के न सिर्फ उरूज और इज़्ज़त अफजाई पर इससे रश्क व हसद में मुब्तला हो जाती है, बल्कि जब उसे ये पता चलता है कि शहज़ादा सलीम अनारकली की तरफ माइल है तो वो अनारकली को अपनी रकीब तस्वुर करते हुए उसके ख़िलाफ़ साजिश का एक जाल तैयार करती है। कौन करती है? दिलाराम, ठीक है, ये कैरेक्टर याद रखना। इत्तेफाक से जश्न नौरोज़ का सारा इंतज़ाम और एहतमाम दिलाराम के हाथ में ही होता है। ये जो जश्न नौरोज़ होता है इसका इंतज़ाम दिलाराम के ही सुपुर्द किया जाता है।
इस जश्न में अनारकली को बादशाह के हुजूर अपने रक़्स व नगमा का मुजाहरा करना है। दिलाराम वहाँ नशिस्तों और आइनों की तरमीम इस तरह रखती है कि बादशाह शहज़ादे की हरकत व सकनात शीशों में देख सके। दिलाराम असल में अपनी चालाकी से महल को इस तरह सजाती है, इस तरह बड़े बड़े शीशे लगाती है उसमें कि उन शीशों में जो सलीम और अनारकली है उनकी हरकत को बादशाह अकबर देख सके, और वो देख लेता है। जब अनारकली के गाने की बारी आती है तो दिलाराम पानी में शराब मिलाकर उसे पिला देती है और फैज़ी की एक गज़ल मुंतखब करके गाने के लिए देती है, जिसमें आशिक की तरफ से अपने महबूब के लिए वालिहाना जज्बात मोहब्बत का बयान हुआ है। देखिए ये सवाल बन सकता है, फैज़ी एक फ़ारसी के बड़े मशहूर शायर हैं, सवाल ये बन सकता है कि अनारकली जश्न नौरोज़ में कौन सी या किस शायर की गज़ल गाती है, तो फैज़ी की गज़ल गाती है। अनारकली शराब के सुरूर में माहौल से बेगाना होती है, ठीक है, और कुछ इस अदा से नफ़क़ा सराई करती है कि गोया वहाँ अब उसके सिवा और सलीम के सिवा कोई नहीं। यानी वो शराब के नशे में इस तरह से मस्त हो जाती है कि उसे ये पता नहीं चलता कि यहाँ मेरे अलावा और सलीम के अलावा भी कोई है। उसकी इस कैफियत को सब महसूस करते हैं। सलीम अनारकली को इशारों से मना करता है और दिलाराम मंज़र अकबर को आइनों में दिखा देती है। जो ये मंज़र होता है सलीम का और अनारकली का, दिलाराम इस मंज़र को अकबर को दिखा देती है शीशों में, जिसे देखकर अकबर गुस्से से बेकाबू हो जाता है और अनारकली को कैद में डालने का हुक्म दे देता है। अकबर को इस बात का मलाल है कि अकबर को क्या मलाल होता है कि सलीम ने एक अदना कनीज़ को अपना मरकज़ तवज्जो क्यों बनाया। इधर दिलाराम अकबर से हुलिया बयान करती है कि उसे सलीम और अनारकली को अपने कानों से बादशाह के ख़िलाफ़ साजिश करते हुए सुना है, और ये कह देती है कि अनारकली सलीम को अकबर के ख़िलाफ़ उकसा रही है और बगावत पर आमादा कर रही है। इसी गुफ्तगू के दौरान दरोगा ज़िंदान अकबर के हिस्से बारियाब होकर मरकज़ शिकायत करता है कि अकबर ने बज़ौर शमशीर अनारकली को कैद से छुड़ा ले जाना चाहा, यानी सलीम ने, ठीक है। इसी दौरान जब वो इसको वरगला रही होती है अकबर को, एक दरोगा ज़िंदान और आता है। वह अकबर से कहता है कि अकबर के पास आता है और कहता है कि शमशीर के ज़ोर से सलीम ने अनारकली को छुड़ा लेने की कोशिश की और उसे बड़ी मुश्किल से इससे बाज रखा जा सका, यानी मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। वो शमशीर के बदौलत शमशीर के ज़ोर से अनारकली को छुड़ा ले जाना चाहता था। ये सब बातें सुनकर अकबर इस कदर गज़बनाक होता है कि उसी वक्त अनारकली को ज़िंदा दीवार में गाड़ देने का हुक्म दे देता है और अगले दिन उसे ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। जब सलीम को अनारकली की मौत की खबर मिलती है तो वो तेश के आलम में बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो नज़रबंद है, ठीक है। सलीम को बताया जाता है कि वो नज़रबंद है और बाहर नहीं जा सकता। इसी वक्त दिलाराम से उसका सामना होता है और अनारकली की बहन सुरैया उसे बताती है कि दिलाराम ही अनारकली के कत्ल की ज़िम्मेदार है। सलीम एक आलम जुनून में इसका गला दबा देता है। जब अकबर को इस वाक़े की इत्तला होती है तो वो फ़ौरन सलीम के पास पहुंचता है। सलीम उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अकबर लाख चाहता है कि वो उसे बाप कहकर सीने से लग जाए, लेकिन सलीम इस पर आमादा नहीं होता। अकबर निहायत मायूसी और शिकस्त खुर्दगी के आलम में मसनद पर बैठ जाता है और इसकी माँ उसे तसल्ली देती है और इसका सर अपने सीने से लगा देती है। देखिए दोस्तों, अभी एक पॉइंट आया था कि प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। तो अकबर का अलमिया इसीलिए करार दिया है कि वो झूठी बातों में आकर अपने बेटे को सज़ा दे देता है और अनारकली को दीवार में चुनवा देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपकी कामयाबी और दिल्ली यानी DSSB के TGT के एग्ज़ाम में, उर्दू के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो। हमारी यही कोशिश है, यही दुआएं हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा वीडियो, हमारा चैनल देखते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें नई नई और अच्छी अहम वीडियो के लिए हौसला मिलता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इसके ज़रूरतमंद हैं। जो लोग आज की तैयारी कर रहे हैं ड्रामे से मुताल्लिक़ या किसी भी और टॉपिक से मुताल्लिक़, तो आप हमारी वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हमारे
تمام موضوعات سے متعلق ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ رہے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے شکریہ دوستو. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں. شکریہ.